जय नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव अब नज़दीक है और उसे लेकर के सभी पार्टियां जो हैं वो अब तैयारी में जुट गई हैं। इस बीच सभी लोगों का प्रयास है कि 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में जो वोट परसेंटेज दिखा, खासकर जातियों का जो वोट परसेंटेज बिहार में दिखा है, अब उसे किसी तरीके से सभी पार्टियां चाहते हैं कि अपनी ओर लिया जाए। चाहे फिर यादव जाति की बात हो या फिर राजपूत जाति की बात हो, फिर कुशवाहा जाति की बात हो। आपने देखा है लोकसभा चुनाव के दौरान कुशवाहा वोटर्स और कुशवाहा जाति पर खूब राजनीति हुई है, क्योंकि एक तरफ जहां राजद ने लोकसभा चुनाव के दौरान 4 सीटों से अधिक जो है वो कुशवाहा जाति को दिया, तो बीजेपी ने एक भी सीट नहीं दिया। इसका परिणाम ये दिखा कि एनडीए के तरफ से कुशवाहा जाति के कद्दावर नेता रहे उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से चुनाव लड़ते हैं और वहां से वो चुनाव हार जाते हैं। हालांकि काराकाट से जो चुनाव जीतते हैं वो अभी कुशवाहा जाति से है, राजा राम सिंह, लेकिन जो बड़े नेता कहे जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा, वो चुनाव हार जाते हैं क्योंकि कुशवाहा वोटर्स जो हैं वो 50-50 बढ़ जाते हैं, ऐसा सामने आता है। लेकिन आज हम चर्चा करने वाले हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव से पहले खास करके ये जो कुशवाहा कार्ड है, कुशवाहा वोटरों को अपनी ओर साधने का जो प्रयास है वो किसका सफल होगा। देखिए, राजद ने जो है वो कार्ड तो खेला, कुशवाहा कार्ड खेला और उसमें सफल भी दिखे, और इसीलिए उन्होंने ये कहा, ये समझा कि अब इसे आगे भी प्रयोग किया जाए। इसलिए उन्होंने 2025 से पहले औरंगाबाद के जो सांसद हैं अभय कुशवाहा, जो जदयू से राजद में शामिल हुए थे, वो औरंगाबाद का चुनाव जीतते हैं और उन्हीं को संसदीय दल का नेता राजद भेजती है। एक मैसेज देने का प्रयास था कि कुशवाहा वोटर्स को हम, कुशवाहा जाति को हम सबसे आगे कर रहे हैं। उच्च सदन यानी दिल्ली में संसद भवन में बड़ा नेता बना करके भेज रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा अभी तक चुनाव हारने के बाद अभी तक उन्हें किसी तरीके की जिम्मेवारी नहीं मिली एनडीए की तरफ से, अभी तक उन पर कुछ भी नहीं कहा जा रहा है कि उनका क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ आरसीपी सिंह है, आरसीपी सिंह भी बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान जो है वो खामोश रहे, या यूँ कहिए कि बीजेपी ने उनको ज़रूरी नहीं समझा आगे जाना। अब देखना है कि 2025 से पहले जो बीजेपी, जिनके पास सम्राट चौधरी हैं, कुशवाहा जाति से आते हैं, वो कार्ड 2025 में वो रिपीट करेंगे जो 24 में किए थे, और सफल कितना होगा। और क्या उपेंद्र कुशवाहा राजद में न जाकर, क्योंकि राजद ने जिस तरीके से मैसेज देने का प्रयास किया कि अभय कुशवाहा उनके साथ हो गए हैं, तो क्या उपेंद्र कुशवाहा के पास एक और ऑप्शन ये है कि वो जदयू के साथ विलय करके एक बार फिर से जदयू के साथ चले जाए, क्योंकि जदयू जो है वो लगातार से कुर्मी कुशवाहा की पार्टी कही जाती है, लौकुश की पार्टी खास करके कही जाती है, और ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार के साथ ये जो बड़ा वोट बैंक है ये सेफ रहता है, उन्हीं के साथ में रहता है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को अगर अपनी शाख बनानी है तो एनडीए के साथ रहना पड़ेगा, ये मजबूरी हो चुका है। और ऐसे में अगर बीजेपी उनको अपने साथ नहीं लाती है तो क्या वो जदयू में विलय करेंगे, या 2025 का जो चुनाव होगा, एक तरफ अभय कुशवाहा और दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा आमने सामने होंगे, राजद वर्सेज एनडीए होगा, या फिर सम्राट चौधरी जो हैं वाकई में चाहते हैं कि बीजेपी या एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा का कद कम हो जाए। देखना ही होगा कि 2025 का जब चुनाव होगा उसमें जो है वो कुशवाहा वोटर्स जो हैं वो किसे अपना नेता मानते हैं। राजद की तरफ से जो नेता बन रहे हैं अभय कुशवाहा या फिर उपेंद्र कुशवाहा जो फिलहाल एनडीए में हैं, और उसके बाद नीतीश कुमार तो हैं ही, सम्राट चौधरी को अपना नेता मानते हैं कि नहीं, ये भी देखना अभी बाकी है। बिलाल बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपको खबर पर अपडेट देते रहेंगे। देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जो अभी तक खामोश हैं उनका अगला स्टैंड क्या होगा। बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।